बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम थॉमस की एक्सरसाइज 8.7 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी थ्योरी को डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की तरफ जाने से पहले मैं आपको इंटीग्रेशन का मतलब समझाना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि डिफाइन है किसी एक खास इंटरवल ए एंड बी पे। अगर हम इसी इंटरवल पे इस फंक्शन को जो है वो इंटीग्रेट कर ले तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन है और इसी फंक्शन एफ से बनने वाली ये एक कर्व है। अब चूंकि ये जो फंक्शन है वो डिफाइन है किसी एक खास इंटरवल पे, तो इसको हम ए का नाम दे देते हैं और इसको हम बी का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये कर्व है। तो इस इंटीग्रल का मतलब ये होगा कि ये जो कर्व बनी है इस फंक्शन की इस इंटरवल ए और बी पे, इस कर्व के अंदर जो ये वाला एरिया है इसको कैलकुलेट करने का नाम क्या है? इंटीग्रेशन है। यानी कि बेसिकली इंटीग्रेशन किसी फंक्शन की मदद से बनने वाली कर्व के अंदर जो एरिया है उसको कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसको हम एरिया का नाम भी दे सकते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारे पास बहुत से ऐसे फंक्शंस हैं जिनको इस तरह से डायरेक्टली इंटीग्रेट करना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि साइन ऑफ एक्स है, तो इसको किसी एक खास इंटरवल पर इंटीग्रेट करना आसान नहीं है, मुश्किल है। तो इस तरह के फंक्शन को फंक्शन के की मदद से बनने वाली कर्व के नीचे एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम एक अप्रोक्सीमेटेड मेथड को यूज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। यहां पर हम दो तरह के मेथड को पढ़ेंगे। एक है हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल और दूसरा है हमारे पास सैमसन रूल जो कि है ट्रेपेजॉइडल रूल। उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। फर्ज किया कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि डिफाइन है किसी एक खास इंटरवल ए एंड बी पे। अब मैं इसकी मदद से एक कर्व बनाना चाहूंगा। मेरे पास यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है? वाई एक्सिस है। और क्या है कि इस फंक्शन की मदद से एक कर्व बन रही है जिसको मैं इस तरह से डिनोट करता हूं। अब क्योंकि ये फंक्शन किसके जो है वो अलोंग डिफाइंड है, ए और बी पर जो है वो ये फंक्शन डिफाइन है, तो हम इसको ए और बी कह देते हैं। तो सबसे पहले अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ये जो कर्व है जिसको हम एफ ऑफ एक्स कह रहे हैं, ये वाला एरिया चाहिए। तो ये वाले एरिया के लिए मैं क्या करता हूं कि ये जो इंटरवल है ए एंड बी, इसको मैं छोटे छोटे सब इंटरवल में क्या कर लेता हूं? डिवाइड कर लेता हूं। तो उसको मैं डेल्टा एक्स का नाम दूंगा जिसको मैं हर सब इंटरवल जो होगा डिवाइड करने के बाद जो आएगा। तो यहां पर क्या मैं करता हूं? b माइनस ए ओवर क्या करूंगा? n कर दूंगा। तो ये क्या है कि ये n छोटे छोटे सब इंटरवल में ये वाला जो इंटरवल है वो डिवाइड हो गया। तो यहां पर सब इंटरवल बनेंगे। तो मैं क्या करता हूं? ये एक इंटरवल यहां पर बनेगा, एक इंटरवल जो है वो बेसिकली यहां पर बनेगा, एक इंटरवल यहां बनेगा। तो ये जो इसी तरह करते करते मैंने क्या किया? इसको n इंटरवल में क्या कर दिया? अपने इंटरवल जो हमारा बड़ा इंटरवल था उसको डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं कि इसको मैं x1 का नाम दूंगा, इसको x2 का, सो ऑन करते करते इसको n-1 का, और इसको मैं ये जो क्योंकि आखिरी जो सिरा है, आखिरी पॉइंट है, इसको मैं xn का बोल दूंगा और इस a को मैं क्या कह देता हूं? x0 बोल देता हूं। तो ये क्या कर लिया कि हमने x1, x2, xn ये जो थे ये छोटे छोटे सब इंटरवल में मैंने अपने बड़े इंटरवल को डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर ये जो विड्थ है, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई ith इंटरवल है जिसको मैं xi-1 कहूंगा, इसको मैं xi कह देता हूं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक जो ये डिस्टेंस है इसको मैं डेल्टा एक्स ही कहूंगा। ये डेल्टा एक्स क्या है
कि इन दोनों का डिफरेंस है, इसको अगर मैं लिखना चाहूं यहां पर तो ये क्या होगा xi माइनस xi-1। ठीक है, अच्छा अब यहां तक हो गया। इसके बाद अब हम जानते हैं क्योंकि ये फंक्शन जो है इस पूरे इंटरवल पे क्या है, डिफाइन है, तो इनके सब इंटरवल पे भी डिफाइन होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो x1 है इस पर भी फंक्शन की वैल्यू होगी, उसको मैं y1 का नाम दे देता हूं। इस x0 पे भी होगी, इसको y0 का नाम दे देता हूं। इस y2 पे भी होगी, x2 पे भी, उसको मैं y2, क्योंकि हम क्या करते हैं बेसिकली y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कह देते हैं। ठीक है, तो ये मैं एफ ऑफ एक्स लिखने की बजाय कि मैं ये यूज कर रहा हूं y1 y2। इसी तरह चलते चलते यहां पर जो बनेगी वो yn-1 बनेगी, यहां पर बनेगी फंक्शन की वैल्यू yn बन जाएगी। ठीक हो गया, तो ये फंक्शन की वैल्यू भी मैंने यहां पर दिखा दिया। अब इसके बाद यहां पर भी क्या होगा कि yi-1 और यहां पर भी होगा yi। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि रिमान सर ने हमने क्या किया था कि जो ये वाले इंटरवल बने थे सब इंटरवल, इनको हमने क्या किया था, इनसे रेक्टेंगल्स बनाई थी। ठीक है, रेक्टेंगल किस तरह से बनाई थी, अपर रेक्टेंगल भी बना सकते थे और इस तरह से अपर इंटेग्रल रोल रेक्टेंगल्स दोनों बना के हम उन रेक्टेंगल्स के एरिया को जमा करके उस सारे का हमारे पास एरिया आ जाता था। लेकिन हम ट्रेपेजॉइडल में एक खास जो तरह की टेक्निक यूज करेंगे वो क्या होगी कि ये जो एजेस हैं, ठीक है, ये जो इंटरवल के एजेस हैं, इनको हम एक स्ट्रेट लाइन से क्या कर देंगे, मिला देंगे। स्ट्रेट लाइन से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से मिला दिया, ये इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन की मदद से मिला दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इन तमाम ये ट्रेपेजॉइड बन गए, ठीक है ना, तो ये रेक्टेंगल नहीं ट्रेपेजॉइड बन गए। यही जो ट्रेपेजॉइड रूल इसीलिए कहा गया है क्योंकि हम ट्रेपेजॉइड्स का एरिया जो है उनको कैलकुलेट करके उनको जमा करके पूरा एरिया फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये ट्रेपेजॉइड बन गए। अब हमने इनमें से कोई एक आयत हमारे पास ट्रेपेजॉइड है जिसको हम टी आई का नाम देते हैं, उसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो किस तरह करेंगे, तो ये इसका फार्मूला ये होता है कि ये 1/2 इंटू yi-1 प्लस yi इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यहां पर ये देख सकते हैं ये डेल्टा एक्स था, इसकी वेट थी, yi-1 और yi इसकी क्या कितनी लेंथ थी और ये वेट था, और इंटू हाफ ये ट्रेपेजॉइड का एरिया। अब ये किस तरह से आया इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब अगर हम देखें ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, इसकी वैल्यू yi है। अब ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये इस तरह से ही हम क्यों जो है वो एरिया लेते हैं ट्रेपेजॉइड का। ये एक रेक्टेंगल है yi है और इसकी एक लेंथ yi-1 है, इसको हम डेल्टा एक्स कह देते। इसकी जो हमारे पास एरिया है उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये yi इंटू डेल्टा एक्स होगा। ठीक हो गया, तो यहां पर क्या है, ट्रेपेजॉइड्स है, तो मैं एक ट्रेपेजॉइड यहां पर लेता हूं। ये एक रफ है, रफ अमल है, आपने वहां पर नहीं लिखना, इसको मैं आपको समझा रहा हूं कि ये वाला ही फार्मूला हम क्यों यूज करते हैं ट्रेपेजॉइड के लिए। तो क्या है बेसिकली, तो हमारे पास ये इस तरह के ट्रेपेजॉइड्स है, यानी इस तरह के हैं, मैं इस तरह से कहूंगा कि इस तरह के ट्रेपेजॉइड है। अच्छा, यहां पर देखें, अब मैं क्या करूंगा कि अगर मैं ये यहां पर रेक्टेंगल में तो ये वाली वेट और ये वाली वेट बराबर होती थी, ये दोनों लेंथ बराबर होती थी। तो अगर मैं क्या कर दूं, या तो मैं ये जो वेट थे दोनों इनको इक्वल कर दूं, तब भी ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगी, या मैं इस तरह करूं कि ये दोनों लेंथ जो है इनको इक्वल कर दूं, तब भी ये क्या बन जाएगी, एक रेक्टेंगल बन जाएगी। तो मैं इसीलिए हमने क्या किया, ये जो लेंथ थी इनकी एवरेज ले ली। एवरेज लेने का मतलब क्या है कि उनको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। जब हमने उनको बराबर किया तो ये एक रेक्टेंगल बन गई। तो हमने एवरेज ली yi-1 yi की और उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसकी वेट के साथ, तो डेफिनेटली जब ये इक्वल हो जाएंगी तो इनकी वेट भी इक्वल हो जाएगी। तो इसलिए हम ट्रेपेजॉइड के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं।
तो ये ith ट्रेपेजॉइड का जो एरिया होगा 1/2 yi-1 प्लस yi इंटू डेल्टा x होगा। अब यहां पर हमने किसी एक ith ट्रेपेजॉइड का एरिया फाइंड कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो इन तमाम ये जो ट्रेपेजॉइड है इनके एरिया चाहिए, ताकि हम पूरी कर्व के अंदर जो ये जो एरिया बन रहा है ये एरिया कैलकुलेट कर सके। तो हम क्या करते हैं, ये जो सारे ट्रेपेजॉइड बन रहे हैं इनके एरिया को सम कर लेते हैं। इसको मैं t का नाम दूंगा, ये इक्वल होगा 1/2। अब सबसे पहले ये वाला ट्रेपेजॉइड है, इसका एरिया क्या होगा, तो डेफिनेटली इसको क्या कहेंगे कि ये बनेगा y0 प्लस y1 इनटू क्या होगा डेल्टा x। यहां पर भी डेल्टा x है, यहां पर भी डेल्टा x है, ये सारे डेल्टा x हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहां पर प्लस होगा इसमें 1/2, यानी कि अब मैं कौन सा ट्रेपेजॉइड यूज कर रहा हूं, ये वाला ट्रेपेजॉइड, ठीक है। इसका एरिया क्या होगा, ये होगा y1 प्लस y2 इनटू डेल्टा x, ठीक है। इसी तरह चलते चलते हम कहां तक पहुंच जाएंगे, प्लस 1/2 इनटू yn-1 प्लस yn तक इनटू डेल्टा x, यानी कि मैं आखिरी जो ट्रेपेजॉइड है उसके जो एरिया है यहां तक मैं पहुंच आया हूं। अगर मैंने 1 से शुरू किया पहले ट्रेपेजॉइड से, आखिरी ट्रेपेजॉइड तक मैं गया, तो इसका मतलब ये सारे जो ट्रेपेजॉइड है इनका एरिया जो है वो सम हो रहा है। अच्छा, यहां पर आ गए। इसके बाद अब मैं क्या करता हूं, ये जो डेल्टा x है इसको मैं कॉमन ले लेता हूं। डेल्टा x कॉमन आ गया, इनटू क्या बनेगा, ये 1/2 सबसे मल्टीप्लाई होगा 1/2 y0 प्लस 1/2 y1 प्लस ये 1/2 भी सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये भी क्या होगा 1/2 y1 प्लस 1/2 y2, ठीक है। इसी तरह प्लस सो ऑन चलता चलता प्लस क्या होगा 1/2 yn-1 और प्लस 1/2 yn जाने जाएगा, और यहां तक जो है वो हम पहुंच चुके हैं। अब यहां पर गौर करें, अगर हम गौर करें तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो y0 और yn के अलावा, ठीक है, इनके अलावा इससे आगे कोई हाफ ऑफ y0 नहीं है और इससे पीछे कोई हाफ ऑफ yn नहीं है। अगर हम यहां पर गौर करें तो इनके हाफ हैं, एक हाफ ये पड़ा है y1 का, एक हाफ ये पड़ा है, एक y2 का ये पड़ा है, एक आगे पड़ा होगा, एक yn-1 का ये पड़ा है, और इसके पीछे भी 1/2 yn-2 भी yn-1 पड़ा हो, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं कि इन जो हाफ हैं इनको हम प्लस कर लेते हैं, तो ये डेल्टा x विल बी इक्वल टू 1/2 y0 प्लस ये क्या बनेगा y1 प्लस y2 प्लस सो ऑन तक क्या बनेगा yn1/2 yn तक जाएगा, ठीक है। या इस तरह कर सकते हैं कि सो ऑन किया प्लस yn-1 प्लस 1/2 yn तक चले गए हैं। अच्छा, यहां तक हम पहुंच गए। इसके बाद अब मैं क्या करता हूं कि ये जो टर्म है इनको 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेता हूं, 2 से डिवाइड भी कर लेता हूं, 2 से मल्टीप्लाई भी 2 से डिवाइड भी, जो कि मुकम्मल थी। तो अब मैं क्या करूंगा कि ये 1/2 सारी टर्मों से मैं कॉमन ले लेता हूं, तो ये डेल्टा x 1/2 कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बने y0 प्लस 2y1 प्लस 2y2 प्लस सो ऑन, ये क्या बनेगा 2yn-1 प्लस क्या बनेगा yn तक। तो ये रहेगा ट्रेपेजॉइड, जो तमाम ट्रेपेजॉइड था उसका जो एरियाज थे उनको हमने सम कर लिया। तो ये है इस तमाम ट्रेपेजॉइड का, ये जो बनी है इनका एरियाज का सम। तो ये एरिया का सम है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो तमाम एरिया था अंडर दिस कर्व, तो ये हमने इसका फाइंड कर लिया। तो इसको अब हम इस t को किसके इक्वल लिख सकते हैं, t इक्वल होगा, इसको हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके, a से b फंक्शन के इंटेग्रल के, ठीक है। तो ये है ट्रेपेजॉइडल फार्मूला, जो कि हमें क्या करता है, ऐसे फंक्शन जिनकी हम इंटीग्रेशन आसानी से नहीं ले सकते, तो उनकी मदद से बनने वाली कर्व के अंदर एरिया को कैलकुलेट करने के लिए
अप्रोक्सीमेटली अप्रोच करने के लिए हम ट्रेपेजॉइडल रूल का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी मदद से हम उनका एरिया फाइंड कर सकेंगे। यहां पर यह भी बता दें एंड पे कि ये जो डेल्टा एक्स है वो क्या है, एक्स आई माइनस वन, एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन है, और इसके बाद ये जो वाई आईज हैं वो इक्वल है एफ ऑफ एक्स आई, यानी कि ये फंक्शन की वैल्यूज हैं उस पे। ठीक हो गया। तो ये था ट्रेपेजॉइड की हमने जो डेरिवेशन थी वो हमने कर लिया। इसके बाद अब हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें वो क्या कह रहा है कि क्या करें आप कि ये जो हमारे पास चूज द ट्रेपेजॉइडल रूल विद n is equal to 4 to estimate the value of integration of x square from जो इंटरवल है 1 to 2 तक है, कंपेयर विद द एस्टिमेटिंग विद द एग्जैक्ट वैल्यू। आपने क्या करना है कि ये जो एरिया है, ये जो फंक्शन है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है और उसमें जो उस फंक्शन की मदद से बनने वाली कर्व के इंटरवल लेने हैं, सब इंटरवल लेने हैं, वो 4 लेने हैं, और ट्रेपेजॉइडल की मदद से उस एरिया जो एरिया अंडर द कर्व है वो फाइंड करके उसके बाद एग्जैक्ट ये जो इंटेग्रल इसको कैलकुलेट करके उन दोनों के दरमियान कंपेयर करना है कि वो कितना जो है वो एक्यूरेट है ट्रेपेजॉइडल रूल। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इस फंक्शन को लिखना चाहूंगा जिसको हमने इंटीग्रेट करना है, एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर इंटेग्रल को लिख लेता हूं। यहाँ पर क्या है कि 1 से लेकर 2 तक है, एक्स स्क्वायर है इनटू डी ऑफ एक्स है, और n इज इक्वल टू क्या है 4 है। तो फंक्शन यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू है एक्स स्क्वायर है, और n क्या है हमारे पास 4 है, और इंटरवल जो हमारे पास गिवन है 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक है। अब उसने क्या कहा, उसने कहा है कि n इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम इस इंटरवल को 4 सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे। तो डेल्टा x की वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू के क्या होती है b माइनस ए, यानी कि फाइनल में से इनिशियल, ओवर में क्या होगा n होगा। तो यहाँ पर हम b हमारे पास क्या है 2 है, माइनस ए क्या है 1 है, ओवर में क्या है 4 है, दैट विल बी इक्वल टू 1/4। इसका मतलब 1/4 के 4 जो इंटरवल होंगे वो बनेंगे। ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले हम ट्रेपेजॉइड का यहाँ पर जो फार्मूला है वो लिख लेते हैं। वो क्या होता है कि डेल्टा x बाई n, ठीक है, डेल्टा x बाई 2, ठीक है, इनटू क्या है y नॉट प्लस 2y1। अब यहाँ पर क्योंकि n इक्वल टू 4 है तो ये क्या बन जाएगा y1 y2 y3 y4 तक जाएगा। ठीक है, प्लस 2y3 2 प्लस 2y3 प्लस y4। आप गौर करेंगे तो yn था, एंड वाला जो है उसके साथ एंड वाला और जो इनिशियल होता है उनके साथ जो 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता, दरम्यान वाली टर्मों के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा होता। ये आपने जो है वो ज़हन में रखना। अच्छा, यह ट्रेपेजॉइडल रूल है। अब हमें डेल्टा एक्स तो मिल गया 1/4। अब हमें ये फंक्शन की वैल्यू चाहिए। तो जो हमने क्या किया था कि ये जो डेल्टा एक्स निकाला है यानी कि 1/4 का होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू, ये जो फंक्शन की वैल्यूज है हमने फाइंड करनी, उसको देख देता हूं। यहाँ पर ये एक्स एन है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूं, ये है वाई एन। ठीक है, सबसे पहले एक्स नॉट जो हमारे पास होगा, एक्स नॉट क्या होता है, ये यानी कि जो इंटरवल है इसमें एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 है, और एक्स एन जो है हमारे पास 2 है। तो एक्स नॉट तो हमारे पास आ गया 1। अब जो फंक्शन है यानी कि यहां पर देखें ना, फंक्शन हमारे पास क्या है yn, या इसको इस तरह कह लें कि ये जो फंक्शन है इसको इस तरह कह लेते हैं कि ये yn होगा। इसको फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखें एक्स नॉट है। अब हमें इस पे भी एक्स नॉट पे वैल्यू चाहिए। एक्स नॉट है हमारे पास 1, तो इस पे फंक्शन की वैल्यू चाहिए जिसको हम y नॉट कहेंगे। तो अगर हम x नॉट यानी कि यहाँ पर x नॉट पुट करेंगे, x नॉट x की जगह पर 1 पुट करें, ये क्या आएगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी। इसी तरह x1 जब हम लेते हैं उसमें क्या करते हैं कि ये जो x नॉट होता है, ठीक है, इसमें हम प्लस करते हैं जो डेल्टा x था, यानी कि जो
यहाँ पर सब इंटरवल की जो वैल्यू निकली थी ये वाली, हम वो वहां पर क्या करते थे, यहाँ पर मैंने एंड पे भी बताया था कि जब सैमसन रूल में क्या होता था कि ये x नॉट इज इक्वल टू ए होता था। जब हमने x1 कैलकुलेट करना है तो a में प्लस करना है डेल्टा x, इसी तरह x2 फाइंड करना है तो a में प्लस करना है 2 डेल्टा x। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। चलो मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ उधर फार्मूले में जाकर। यहाँ पर देखें x नॉट इज इक्वल टू ए, अगर हमने x1 फाइंड करना है तो इस a में क्या करेंगे जमा डेल्टा x। अगर हमने x2 फाइंड करना है तो इस a में जमा करेंगे 2 डेल्टा x, एक ये डेल्टा x और एक ये डेल्टा x। ठीक है, तो यही जो चीज थी हमने यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अच्छा यहाँ पर देखें, यानी कि जो पिछला पॉइंट था उसमें डेल्टा x यानी कि वो जो उसमें चेंज है, ये जो उस विड्थ है उसकी, जो कि हमें हमारा इंटरवल है उसकी जो वैल्यू वो यहाँ पर डालनी। तो यहाँ पर x नॉट हमारे पास क्या था 1 था, प्लस डेल्टा x हमारे पास क्या होगा, डेल्टा x हमने निकाल चुके हैं, वो 1/4 के इक्वल है, तो ये 1/4 डालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 5/4। तो यहाँ पर जो y1 की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम यहाँ पर x की जगह पर क्या डालेंगे x1, तो ये 5/4 की जो स्क्वायर होगी 25/4 बन जाएगा। इसके बाद इसकी मदद से हम मजीद आगे बढ़ते हैं x2। तो x2 में क्या होता है, ये जो x नॉट होता है, x नॉट इसमें 2 दफा डेल्टा x डालते हैं। ठीक है, या आप इस तरह से कर सकते हैं, या ये इक्वल होता है जो हमने पीछे वाला इंटरवल लिया, ठीक है x1, उसमें आप ये जो डेल्टा x है उसको सिंपली आप उसको ऐड कर दें, डेल्टा x को ऐड कर दें। ठीक है, या ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। तो मैं जो है वो दोनों यूज करके आपको दिखाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये जो, या आप x नॉट की जगह पर a भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, a की जगह पर क्या था 1 था, तो ये वो a हमने यूज नहीं किया, इसलिए हम x नॉट यूज करेंगे। अच्छा यहाँ पर देखें x1 हमारे पास क्या था 5/4 प्लस, और हमारे पास क्या था डेल्टा x 1/4 था, दैट विल बी इक्वल टू 6/4, दैट विल बी इक्वल टू 3/2। तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये y2 होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका स्क्वायर लेंगे ये 9/4 बन जाएगा। ओके हो गया। अब मैं इसकी मदद से ये वाला फार्मूला भी चेक कर लेते हैं। ये वाला फार्मूला x नॉट हमारे पास क्या था 1 था, 1 आ गया, प्लस क्या है 2 है इनटू डेल्टा x, तो डेल्टा x क्या था 1/4 था। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या बनेगा 1/2 बनेगा। ठीक है, तो 1/2 क्या बनेगा, इसमें हम क्या इस तरह का लिख सकते हैं प्लस 1/2, तो ये 2 आएगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 3/2, तो ये वही आ गई चीज। तो या आप ये यूज कर लें या ये यूज कर लें, दोनों आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, x3 कैलकुलेट करते हैं। x3 के लिए हम क्या करेंगे, जो पिछला इंटरवल है यानी कि x2, उसमें हम ऐड करेंगे डेल्टा x। तो x2 हमारे पास क्या था 3/2 था, इसमें प्लस करेंगे डेल्टा x जो कि 1/4 है, दैट विल बी इक्वल टू 4 इनटू क्या बनेगा ये 6 + 1, दैट विल बी इक्वल टू 7/4। तो इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये y3 हमें क्या मिलेगा 49/16। ओके, तो इसके बाद हम x4 की वैल्यू निकालेंगे। इससे पिछले वाला जो पॉइंट था x3, उसमें हम ऐड करेंगे प्लस डेल्टा x, तो दैट विल बी इक्वल टू, वो क्या था 7/4 था, प्लस डेल्टा x विल बी इक्वल टू 1/4, दैट इज इक्वल टू 8/4, दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमने इस पे भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी y4 विल बी इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे ये क्या आएगा 4 आएगा। अब मैं जो है वो डेल्टा x और y तमाम वैल्यूज निकाल चुकी। अब अगर गौर करें तो हमारा इंटरवल था 1 से लेकर 2 तक, इसको 4 सब इंटरवल में हमने डिवाइड किया। जो हमारा पहला पॉइंट निकला वो x नॉट 1 था, और जो आखिरी पॉइंट होना चाहिए था वो 2 होना चाहिए था, तो डेफिनेटली हमने 2 ही निकाला। यहाँ पर देख सकते हैं xn, ठीक है, तो x4 था यानी कि। अच्छा यहाँ पर हम पहुंच गए। इसके बाद मैं ट्रेपेजॉइडल रूल का जो फार्मूला दोबारा लिखना चाहूंगा, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा x ओवर 2 n2, यहाँ पर क्या है y0 प्लस 2y1 प्लस
2y2 प्लस 2y3 प्लस क्या है y4 है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर क्या है, डेल्टा एक्स हमने क्या निकाला था, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा एक्स हमने निकाला था 1/4, तो यहाँ पर हम 1/4 ओवर में 2 होगा। y1 y0 की वैल्यू हमने निकाली थी 1, तो यहाँ पर 1 डाल दी। इसके बाद प्लस 2 इंटू y1, तो y1 की वैल्यू हमने निकाली थी y1 की 25/16, ये 25/16 डाल दी इंटू 25/16 प्लस 2y2 की वैल्यू हमने निकाली थी y2 की 9/4, ये 9/4 डाल दिया। इसके बाद 2y3 की वैल्यू 49 ओवर में क्या था 16 था, तो ये 16 डाल दिया प्लस क्या कर लिया यहाँ पर 4 जो कि y4 था। ठीक हो गया, यहां तक हम पहुंच गए। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये 1/8 बनेगा इनटू यहाँ पर 1 प्लस ये 25/8 प्लस ये बनेगा 9/2 प्लस ये भी बनेगा 49/8 और इसके बाद ये बनेगा 4। तो इसके बाद अब हम इसको जो वो सम करेंगे तो ये बनेगा 75 ओवर में क्या आएगा हमारे पास 32। तो इसको हम अगर हम इशारिया में लिखें, डिजिट में लिखें, तो इसका मतलब क्या होगा 2.344। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है कि इसको ये जो इंटीग्रल है इसको आप इंटीग्रेट करो किसमें, टैपोडाइडल रूल की मदद से, फिर इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके देखो क्या ये दोनों आंसर के अप्रोक्सीमेशन आती है या नहीं आती। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। हमारे पास क्या है इंटीग्रल हमारे पास क्या है 1 से लेकर 2 तक है इंटरवल, और यहाँ पर फंक्शन है x इंटू डी ऑफ एक्स, दैट विल बी इक्वल टू x3 ओवर 3। इंटरवल है 1 से लेकर 2 तक, दैट विल बी इक्वल टू 1/3 कॉमन लेंगे, तो 2 की पावर 3 विल बी इक्वल टू 8 माइनस 1 की पावर 3 विल बी इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 7/3। तो 7/3 को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 7/3 दैट इज इक्वल टू क्या बनेगा 2.333। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ रही है इस इंटीग्रल की। एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 2.33 है, जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है वो 2.344 है। इसका मतलब क्या है, कितना फर्क आ गया 0.011 का फर्क है। ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू यानी कि जो हमारे पास यानी कि नेगेटिव इसका इतना हमारे पास इसमें एरर है। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल तो है एग्जैक्ट के। ठीक है, कितना ये देखें कितना करीब पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रापेजोइडल रूल है बहुत ही एक कंसाइज तरीका है, कंसाइज मेथड है किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए, जो कि फंक्शन क्या है जिसको एग्जैक्ट इंटीग्रेट करना मुश्किल है। तो ये थी एग्जाम्पल, जो कि हमने इसकी एग्जाम्पल भी देख ली और इसका जो डेरिवेशन थी वो भी देख ली। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसकी डेरिवेशन आपको बिल्कुल आसान लगेगी अगर आप इसी तरह से भी करें तो अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को पुल करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।